जो मनाली है, ये मनाली जो है मेरे लिए कोई सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये मेरे लिए एक भाव है। और मनाली की डेवलपमेंट इस बार दिल्ली किसके लिए कितनी पास, कितनी दूर बताएगा आज आपको सहारनपुर इलेक्शन यात्रा जन गण का मन टटोलते हुए आप उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस खास शहर सहारनपुर पहुंच चुकी है। और सहारनपुर जिसकी कलाकारी, जिसका लकड़ियों का हस्त कौशल पूरी दुनिया में मशहूर है, लकड़ियों पर होने वाली कार्विंग यहाँ की पूरी दुनिया में जिसकी चर्चा होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब यहाँ पहुंचे तो उन्होंने बताया कि कैसे इंटरनेशनली अक्लेम्ड ये यहाँ का ये काम है। असल में कहते हैं कि आप किसी शहर में जाएं तो वहाँ की दरो दीवार भी बहुत कुछ बताते हैं, वहाँ का एक एक पत्थर आपको बहुत कुछ कहता है अगर आप गौर से सुने। इस बार यहाँ की ये चीजें और ये आवाज जो आप इस समय सुनेंगे, छेनी हथौड़ी की आवाज, फिर कहते जी ये महिला अशुद्ध है, ये अपवित्र है, इसका चरित्र नहीं है। ये क्या कह रही है? फिर मैंने इनको कल अपना इस बार चोट किसको पड़ने वाली है और इस बार निखर कर कौन आने वाला है? सहारनपुर में आज होने वाली इलेक्शन यात्रा की चर्चा में आज यही सब आप देखेंगे। यहाँ की जनता जनार्दन और खास मेहमानों की मौजूदगी में इलेक्शन यात्रा आपके शहर, आपके द्वार, और इसके तहत हम लोग आज हैं सहारनपुर में। और सहारनपुर की जनता बहुत सी उत्साह और ऊर्जा के साथ चर्चा के लिए उत्सुक है। यहाँ जब हम पहुंचे तो लोगों का गजब का प्यार, उनकी तरफ से गजब का स्नेह देखने को मिला और ये जानकर वो बहुत ही उत्साहित हैं कि आज यहाँ चुनावों को लेकर चर्चा होने वाली है। आप तमाम लोग जो टेलीविजन पर इनको देख रहे हैं, टाइम्स नाउ नवभारत पर, इनके लिए जहाँ आप मौजूद हैं तालियां बजा सकते हैं। और ये लोग देखिए आपके लिए किस तरीके से तालियां बजा रहे हैं कि आप सहारनपुर की आवाज सुनने के लिए टेलीविजन खोलकर टाइम्स नाउ नवभारत ट्यून करके बैठे हुए हैं। तो ये लोग अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज अपनी बातें कहने में लगी हुई है। मैनिफेस्टो आ रहे हैं, घोषणा पत्र आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अंबेडकर जयंती के मौके पर अपना घोषणा पत्र सामने रखा और इस बार जो घोषणा पत्र है उसमें ज्ञान पर, गरीब, किसान, युवा, नारी, इन पर फोकस है। और साथ में कहा गया है कि एक देश में एक चुनाव होगा। ये भी कहा गया है कि यूसीसी को पूरे तौर पर लागू करेंगे। इधर से जब बातें कही गई तो आप जानते हैं कि पहले ही 5 न्याय और 25 गारंटी की बात कांग्रेस कर चुकी है। समाजवादी पार्टी पीडीए की बात कर रही है और ये कह रही है कि हम तो जातिगत जनगणना करवाएंगे और उसके आधार पर ये सुनिश्चित करेंगे कि न्याय हो। तमाम पार्टियों ने अपनी बातें सामने रख दी है। किसकी बात जनता सब्सक्राइब करने वाली है, ये बहुत अहम मुद्दा है। इधर जो मंच पर मेहमान मौजूद हैं उनकी तरफ से हम जानेंगे कि तथ्यात्मक रूप से वो किस तरीके से अपनी बातों को आपके सामने रखते हैं। तथ्य कितना है और बाकी बातें कितनी हैं जिनको हम हवा कहते हैं, वो भी हम उनसे समझेंगे। उन मेहमानों से आपका परिचय कर रहा हूं, मंच पर आपको ले चलूं। उससे पहले रिपोर्ट बहुत जल्दी से देखिए। मिली क्या किसी को नौकरी? भारतीय जनता पार्टी बेटियों को 1500 हर महीने देंगे, मिला क्या किसी को 1500? और कड़े निर्णय लेने से कभी पीछे नहीं हटती। हुआ क्या ऐसा? आपने कहा था खाद हमारे लिए 2 रुपए में ले, 10 से बड़ा देश है। अरे विक्रम भैया, आपसे काम की बात करें तो आप उल्टी बात करते हैं और जब आपसे उल्टी बात करें तो आप कहते हैं हमें सीधी बात करनी है। भाजपा के संकल्प पत्र पर 4 जून के नतीजे के बाद में कोई करता है तुरंत काम कराने की बात अगर इस देश में कोई करता है, करके दिखाता है और सरकार पहले ही गारंटी 100 दिन के एक्शन प्लान पर काम करना प्रारंभ कर करता है, तो वो एक ही है देश और के वो लोगों का नरेंद्र मोदी। एम्बिशन, नरेंद्र मोदी की गारंटी इस पूरे देश में चल रही अपना है, पूरे देश में लहर है। दोस्तों, उस लहर से हमें जुड़ जाना है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव में महज 4 दिन और बचे। इस बीच बीजेपी ने आज अंबेडकर जयंती के मौके पर अपना संकल्प पत्र जारी किया। बीजेपी के संकल्प पत्र में गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति को महत्व दिया गया। घोषणा पत्र में 2047 तक का रोड मैप है। 78 पेज के संकल्प को बीजेपी ने मोदी की गारंटी नाम दिया है। बीजेपी ने कई वादे किए हैं जिसमें देश में यूसीसी लागू करेंगे, एक देश एक चुनाव को साकार करेंगे, भ्रष्टाचारियों पर एक्शन जारी रहेगा, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, 70+ बुजुर्गों को भी आयुष्मान कार्ड, हर कोने तक बुलेट ट्रेन की तैयारी, अगले 5 साल तक मुफ्त अनाज मिलता रहेगा शामिल है। रिफॉर्म
इनके क्या भाव हैं, इनके चरित्र नहीं ट्रांसफॉर्म है, के ये मंत्र पर तो चलते आपने हुए बोला हम है कि हमारी और बेटियों के तेजी बारे से में आगे बढ़ेंगे। आप कतई ऐसा मत बोलिए। Good governance, आपको यहाँ से जमानत जब्त हो digital जाएगी अगर आप governance ऐसी अभद्र बातें करेंगे। और डेटा गवर्नेंस के लिए देश बाकी में आपसे तो मेरी बातें होती रहेगी। आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्तों, और इकोसिस्टम कभी तैयार आपने ये किए अपने मन जाएंगे। में ये नहीं रखना है हम कि हम कंगना से कैसे मिलेंगे। वन नेशन कंगना तो अभिनेत्री है, वन इलेक्शन हमारी के सेवा विचार करेगी को कि भी नहीं, हमारे काम साकार करवाएगी करने कि का नहीं। संकल्प लेकर के ऐसा आगे नहीं बढ़ेंगे। देखिए, जिस वक्त की जो बीजेपी डिमांड होती है वो वक्त यूनिफॉर्म वैसा सिविल ही कोड होता को है। भी हम देश हमेशा चाहे हित वो में महिला उतना के ही जीवन के चरण आवश्यक हो, समझती चाहे वो है। पुरुष के जीवन के चरण हो। जब आप बीजेपी के भूल घोषणा जाते पत्र थे, पर तो विपक्षी आप दलों ने पलटवार करते हुए इसे जुमला बताया और कहा कि बीजेपी के संकल्प पत्र में महंगाई, बेरोजगारी जैसे शब्द फिर अगर गायब आप हैं। अपना बिजनेस चलाएं तो कुछ, यमराज ने एक फिर ऐसी आप अगर मशीन बनाई समाज थी सेवा में आ जाएं कि जब भी कोई झूठ तो बोलता ये तो था एक जीवन के कई वो टन चरण टन होते हैं, आवाज हर शुरू हो मनुष्य जाती। के जीवन में होते हैं। आज सुबह ऐसा से नहीं है कि वो मशीन हमारे बंद ही नहीं जीवन हो में रही। वैसे चरण नहीं टन आते टन हैं। टन बजे जा रही अगर थी। यमराज बड़े आप चिंतित लोगों हुए, ने मुझे उन्होंने सफलता चित्रगुप्त दी को बुलाया और और अगर कहा आप लोगों चित्रगुप्त ने ये बंद क्यों नहीं हो रही। राजनीति में मुझे प्रोत्साहित तो किया चित्रगुप्त तो ने कहा, अवश्य ही महाराज, इसमें कोई दो राय नहीं है आज कि मोदी मैं जी अपना का जीवन भी राजनीति के लिए समर्पित गारंटी कर दूंगी। पत्र या संकल्प पत्र जारी होने वाला। आप आज लोगों जो को जुमला पत्र इस तरह से हमें भारतीय यहाँ से जनता लीड पार्टी मिलनी ने चाहिए रिलीज कि किया दिल्ली है, तक ये बात देश पहुंचे के कोई कि भी कंगना लोग को उस मनाली पर से विश्वास ऐसी लीड नहीं मिली करने थी, वाले। ऐसी लीड मिली थी 10 कि साल में ऐतिहासिक भारतीय लीड थी जनता कि अगर पार्टी मेरी के मनाली की जुमलों कोई को भी फाइल पूरे अगर देश कहीं ने दिल्ली देख के लिया, किसी युवाओं बेंच ने पे देख जाए लिया, या महिलाओं मेज ने पे देख जाए लिया, तो गृहिणियों लोग ने उसे देख लिया। वहाँ से और हटाने इस से बार पहले और इन जुमलों खिलाने के से पहले खिलाफ 10 बार देश के सोचे लोग कि ये जरूर वही होंगे। मनाली के लोग हैं जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा लीड देकर भाजपा को, बीजेपी को युवाओं को जिताया रोजगार मिला था। है। हमारे किसान भाइयों की क्या जय हालत श्री है, राम। हमारी माताएं बहनें कितनी सुरक्षित है, हमारे युवा साथी आज किस कश्मकश में है। 8% देश के युवा हैं, युवाओं के बारे में कोई जिक्र नहीं है। 80% किसान हैं, 80% किसानों के बारे में कितना नौकरी देंगे नहीं देंगे इसके बारे में कोई चर्चा रोजगार की, नौकरी की नहीं है। बीजेपी से पहले कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, लेफ्ट सब अपना अपना घोषणा पत्र जारी कर चुके हैं। कांग्रेस 5 न्याय 25 गारंटी की बात कर रही है। समाजवादी पार्टी जातिवार गणना की बात कर रही है। कुल मिलाकर हर पार्टी के अपने अपने वादे हैं, लेकिन जनता किसके दावों पर भरोसा करेगी। उत्तर प्रदेश के जनता का मन टटोलने नव भारत की इलेक्शन यात्रा पहुंच चुकी है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में। सहारनपुर में 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होना है। बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी में यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है। तो चलिए चलते हैं जनता के बीच इलेक्शन यात्रा में। कि मनाली के लिए मेरा क्या भाव। तो ये आपने रिपोर्ट अभी देखी। अब आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के आधार पर यहाँ पर पहले शुरुआती राउंड में लोग क्या कहते हैं। डॉक्टर अजय सिंह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ चर्चा में हिस्सा लेने के लिए यहाँ जुड़ रहे हैं। आप लोगों की तरफ से तालियां हर एक मेहमान के लिए होना चाहिए। चौधरी नीरपाल सिंह जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आरएलडी की तरफ से अपना पक्ष वो रखेंगे। संदीप चौधरी कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष लेकर यहाँ पर मौजूद हैं। गफूर साहब जुड़ रहे हैं। गफूर साहब समाजवादी पार्टी के नेता हैं और आपके सामने यहाँ मौजूद हैं। देखें इंडी गठबंधन को लेकर आज उनके पास क्या क्या खास है कहने के लिए। और इंडी गठबंधन का ये एक पार्टनर है आम आदमी पार्टी। योगेश दाहिया जी आपको बताएंगे कि सहारनपुर से दिल्ली कैसे दिखाई दे रही है और दिल्ली की उस पार्टी का रिफ्लेक्शन यहाँ सहारनपुर में कितना है। लेकिन उधर देखिए गौरव बैठे हुए हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो जो मूड पकड़कर गाने गाते हैं और धुन बजाते हैं। शब्द भेदी बाण पृथ्वीराज चौहान चलाया करते थे और ये मूड भेदी धुने बनाया करते हैं। इनके पास हम चलेंगे, लेकिन पहले मैं आपसे सुनना चाहता हूँ वो घंटी की टनटनाहट की बात अभी हमने पवन खेड़ा जी से सुनी। वो कह रहे हैं घंटी टन 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 बज रही है, बंदी नहीं हो रही है। पवन भाई को जो घंटी सुनाई दे रही थी वो भगवान राम अपने घर में प्रतिष्ठित हुए, भगवान राम के मंदिर की घंटी सुनाई दे रही थी। लेकिन एक बात और जोड़ दूं मैं कि जब भगवान राम स्थापित हुए थे 22 जनवरी को अपने घर में, तो मेरी भाई की पार्टी के शीर्ष नेता कह रहे थे भगवान राम का बुलावा नहीं आया। तो यमराज के बुलावे को हम लोग भगवान राम का बुलावा कह रहे, पता नहीं वो उसकी बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे। तो एक घंटी भगवान राम की है। भगवान राम अपने घर पे स्थापित हुए, हमारे जीवन का अद्भुत क्षण है जिसमें भगवान राम की घंटी हमें सुनाई दे रही है। तो ये घंटी अपने अपने तरीके से सुनाई दे रही है। किसी को चित्रगुप्त की
की बजाई हुई यमराज के दरबार की घंटी सुनाई दे रही है और कोई कह रहा है कि हमको तो भगवान श्री राम के मंदिर से आने वाली घंटियों की आवाज सुनाई दे रही है। चौधरी साहब, आपको किस घंटी की आवाज आ रही है? देखिए, हमें तो गरीब की उस घंटी की भी आवाज दे रही है जो आज भी 80 करोड़ लोगों को ये लोग राशन देने का काम कर रहे हैं। ये जो बात करते हैं 80, उस गरीब की भी घंटी सुनने का काम करिए। और श्री राम आस्था का विषय है, राजनीति का विषय कभी नहीं रहे हैं। श्री राम आस्था का विषय है, हमेशा रहे हैं। हम लोग भी राम भक्त हैं। एक चीज समझाइए, आस्था का विषय रहे हैं, आप मानते हैं? तो 450 साल पहले जिस मस्जिद की तामीर की गई, जो मंदिर हटाया गया, वहाँ भगवान राम आज फिर से विराजे हैं। ये लोगों की आस्था का विषय है कि नहीं है? नहीं, लोगों की आस्था का विषय है, हम उसका सम्मान करते हैं। देश के 120-30 करोड़ जनता उसका सम्मान करती है। तो जिन्होंने उस मंदिर का लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो अपने संकल्प पत्र में लेकर के आई है, उसका श्रेय पूरा का पूरा कोर्ट को जाता है। और हिंदू मुसलमान सब लोगों ने उसका स्वागत करने का काम किया, कोई विरोध किसी ने करने का नाम। चलो, देर आई दुरुस्त आई, समझ तो आया। पहले तो आप विश्वास ही नहीं करते थे। 550 साल की जो संस्कृति, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को आपने किया था, कब कहे थे? जब अयोध्या के अंदर डॉक्टर अजय, ये सम्मान करते हैं, ठीक बात है, दुरुस्त है। वो कह रहे हैं कि कोर्ट के रास्ते ये रास्ता बना है। बिल्कुल, आप लोग क्रेडिट क्यों लेते हैं? बिल्कुल, हम क्रेडिट नहीं लेते। भगवान राम के मानने वाले जो मिल जाए प्रसाद के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, चाहे कोर्ट से हुआ, चाहे हमारे प्रयास से हो, चाहे इनके प्रयास से हुआ हो। लेकिन ये बात इनको तब क्यों नहीं समझ में आई जब इनके नेता कहते थे कि अयोध्या की गलियों में पंछी पंख भी नहीं बांटने दूंगा। जब अयोध्या की गलियों का राम भक्तों को बूंद के खून बहाया था, तब इनके बात समझ में। चलिए ठीक है, गति होने वाली है अंतिम समय पार्टियों का। अब उन्हें राम समय आके भगवान राम इनको गति दे। किसकी गति होने वाली है और किसकी गति तेज होने वाली है, ये हम समझेंगे। लेकिन पहले तो आप चौधरी नीरपाल साहब, ये लाल और हरा रंग एक साथ ही होता था, अब ये दो छोर बन गए हैं इस बार। कुकर्म कैसे हैं? 18 महीने सर्वप्रथम में लड़ मर के इन लोगों तो ने मैं क्या सत्यानाश कर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए, क्योंकि आज उनकी जयंती है, और किसानों के मसीहा परम श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में नमन करते हुए मैं बधाई देता हूँ नवभारत टाइम्स नाव को कि आज वो सहारनपुर में जन जन का मन जानने के लिए, जनता के दिल की आवाज सुनने के लिए, उनकी अंतरात्मा जानने के लिए आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सबसे। धन्यवाद, धन्यवाद। अब मुझे ये बता दीजिए कि इस बार ये बिलगाव कैसे लग रहा है? कभी दो लड़के साथ आते हैं, कभी लड़के साथ आते हैं, लेकिन फिर समझ में नहीं आता आगे क्या होने वाला है। आप कभी साथ में चलते हैं और अब आप इधर खड़े हुए हैं। ये यहाँ की सियासत में चल क्या रहा है? कई बार तो जनता सोचती होगी एक बार फिर से देखो यार कौन किसके साथ। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता, और राजनीति उथल पुथल का दौर है। दूसरी चीज, हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी ने जो निर्णय लिया, हमने उनका मान सम्मान किया, और वो एनडीए में उन्होंने एनडीए के साथ गठबंधन किया, कुछ सोच समझ कर ही किया। अच्छा, तो ठीक है, आज ये जनता पे भी लागू है क्या जो आप कह रहे हैं? राजनीति में कुछ भी संभव है, मतलब कोई भी नेता किधर भी जा सकता है, कोई भी दल। अब जैसे डॉक्टर अजय सिंह मेरे साथ खड़े हुए हैं यहाँ। जब मैं आया तो मैंने सुना कि यहाँ पर जो सैनी हैं, यहाँ पर जो राजपूत हैं, और यहाँ का एक जो किसान वर्ग है, वो इस बार थोड़ा सा नाराज है भारतीय जनता पार्टी से। सिंह साहब यहाँ खड़े हुए हैं, आप किसानों की तरफ से ये हरियाली का ये जो प्रतीक है वो लेकर खड़े हुए हैं। मैं जरा गफूर साहब से जानूं, अब्दुल गफूर साहब, ये ऐसे ही उड़ी हुई है क्या कि हाँ अमुक नाराज है, अमुक नाराज है, अमुक नाराज? देखिए, ये दूसरा पॉइंट है। मैं सबसे पहला पॉइंट ये जानना चाहता हूँ, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। जिस बाप का लड़का 4-4 साल से नौकरी की तलाश में एग्जाम दे रहा, पेपर लीक हो रहा है, उसका क्या हुआ है? कौन सी गारंटी थी मोदी जी की? 2 करोड़ लोगों की तो गारंटी थी। आज महंगाई कहाँ, वो गारंटी कहाँ गई? आपका किसान की आय दुगनी हुई कहाँ हुई है? वो गारंटी देश जानना चाहता है, नौजवान जानना चाहता है, किसान जानना चाहता है, व्यापारी जानना चाहता है। ये बात छोड़िए आप। आज सिर्फ कानून व्यवस्था की बात ये लोग करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि पुलिस अभिरक्षा में हत्या हो रही है, कानून व्यवस्था बनारस में हमारी बहन को नंगा करके दौड़ाया जा रहा है, और वो लोग भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा रहे थे। अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले एक लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है बरस के अंदर, और उसको रिपोर्ट भी तरह नहीं करेंगे। इस बात की गारंटी कहाँ मोदी जी लेंगे? ये देश चलने वाला नहीं। देश नौजवान पूछना चाहता है कि मेरे भविष्य का क्या हुआ? किसान की आय दुगनी हुई क्या नहीं हुई? कानून व्यवस्था की हुई क्या हुई? रोजगार कब मिलेगा? महंगाई कब कम होगी? मुद्दे पर बात कीजिए। भगवान श्री राम सबके
आस्था थे। ये किसी बीजेपी में वो नहीं था पैटर्न के, बीजेपी वालों ने ठा लिया, हम भी मानते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, सभी हिंदू मुसलमान ने, भारत के हर नागरिक ने उसका सम्मान करने का काम किया है। उन्होंने आपका टेंस सुधारा है, वो कह रहे हैं आस्था थी नहीं, आस्था है। नहीं, लेकिन एक बात मैं जानना चाहता हूँ, ये जो बात कही जा रही है, ये रोजगार के संदर्भ में जो बात कही जा रही है, महंगाई के बारे में भी हमने कहा, उसमें देखा कि तमाम विपक्षी पार्टियां कह रही हैं मैनिफेस्टो में ये कहाँ है। इसके बारे में मैं समझूंगा कि ये कितना एको कर रहा है जनता के बीच में भी, ये कितना बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि 2014, 2019 पढ़े हुए हैं। पहले मैं आपको धन्यवाद भी देता हूँ, सहारनपुर की हिंदू मुस्लिम एकता की जो पहचान है उस पर मैं वो भी देना था। जो आपने राशन की बात करी, आप नौकरी की बात क्यों नहीं करते? 5 किलो में क्यों खरीदना चाहते हो उस मजदूर को, किसान को, उस पर बात क्यों नहीं करना चाहते आप? आप नौकरी क्यों नहीं देते हैं? आप उसको सक्षम क्यों नहीं बनाते हैं? आप उसको 5 किलो अनाज क्यों दे रहे हैं? ये बात उठाई जा रही है। लेकिन मैं ये भी समझूंगा कि 14 के बाद 19 जीएसटी लागू हुआ, नोटबंदी, उसके भी आलोचक रहे, लेकिन फिर से सरकार चुनकर आई। जीएसटी लागू होने के बाद कोई देश नहीं था, लेकिन इस बार नहीं होगा। मैं जरा योगेश दाहिया जी के आने के पहले जरा एक बार जनता के पास होकर आता हूँ और ये समझता हूँ कि यहाँ का नजरिया क्या है। यहाँ का नजरिया बहुत अच्छा है, और मोदी जी के लिए और योगी जी के लिए सभी जितनी हमारी मातृशक्ति यहाँ पर खड़ी है, वो बोल रही है कि अब की बात 400 ये महिला अशुद्ध है। ये कहते हैं कि हमने बेरोजगारी फैलाई है, तो पहले क्या इन लोगों ने सबको रोजगार दे रखा था, जो मोदी जी ने आने के बाद सबको बेरोजगार कर दिया। छोड़िए, बिल्कुल बहन की बात इत्तेफाक हूँ मैं भी, बहन ने बहुत अच्छे से बताया। और अब की बार 400 पार मुद्दे की बात करते। यहाँ से तो गफूर साहब कुछ और सी सुनाई दे रहा है कि आप लाए हुए हैं, जीतेंगे कांग्रेस की सरकार, जीतेंगे तो हम ही, मतलब आप अपने आप को भारतीय जनता पार्टी की तरह जी, वो कह रही है जीते। मैडम इतना प्यारा मैंने उनको नाम दिया, राजा वजह उससे भी गठबंधन, आम आदमी पार्टी में प्यारा कांग्रेस और राजा तो वजह क्या है? उससे भी वजह यह है कि आम आदमी पार्टी के साथ हम शुरू से हमारे माता पिता उनके साथ हैं, तो हम भी उन्हीं के साथ। मातृशक्ति वंदन, भारतीय जनता पार्टी। अभी आपने इधर से आवाजें सुनी, ये आवाजें जो हैं कि नारियों को जितना सम्मान इस सरकार के दौरान मिला है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? दिल्ली की उनको छोटा पप्पू क्या बोल दिया? अरे वो तो मुंह फुला के बैठ गए। क्या कर रहे हैं? जो लड़कियों के साथ हो रहा है, किसको न्याय मिला है? गुस्सा आ गया। नहीं, जैसे कोई घटना बताइए। जैसे कि श्रद्धा, अरे भाई किसी को प्यार से छोटा पप्पू, राजा बाबू, राजा बेटा, ये तो बड़े क्वेश्चन पूछना है। जो अभी ये बोल रहे थे कि राम मंदिर बना है, तो ये बताइए कि जब उसमें हिंदुओं को आने के लिए अलाउड नहीं था, कि उसमें पासिंग, मतलब वहाँ पे भी वीआईपी पास लगने, ये कौन सी बात होती है? ये बताइए, क्या आप सिर्फ वीआईपी को क्यों बुलाया? डॉक्टर अजय सिंह जी, पेंशन स्कीम जो है, सबसे पहले तो टाइम्स नाउ भारत का मैं माँ शाकुंभरी देवी और दारुल उलूम की पावन धरती पर आपका स्वागत करता हूँ। बहुत धन्यवाद। और इस शेर के साथ कि मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा, सब मिलकर आवाज उठाओ तो कुछ चांद पे रोप पड़े, राहुल ही अकेला जुगनू है उसके चिल्लाने से क्या होगा। अब राहुल अकेला जुगनू है उसके चिल्लाने से क्या होगा? राहुल सूरज नहीं है, जुगनू है। मैं बता रहा हूँ आपको, जुगनू अंधेरे में भी रोशनी फैलाता है। भारतीय जनता, आप इतना क्या राहुल की रोशनी को आप इतना छोटा देखते हैं? जुगनू बराबर जुगनू जो है रात में भी रोशनी फैलाने का काम करता है। मणिपुर के ऊपर प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। हाथरस और बलिया के अंदर महिलाओं के साथ किस प्रकार से दुर्व्यवहार किया गया, बिना रीति रिवाजों के साथ महिलाओं का अंतिम संस्कार कर दिया गया। ये सहारनपुर के अंदर हमारे माननीय मेयर साहब खड़े हैं, पार्षद का चुनाव लड़ा हूँ मैं कांग्रेस पार्टी से। आज सहारनपुर की हालत क्या हो गई? मेयर साहब को 2-1.5 साल हो चुके हैं मेयर बने हुए, कोई सहारनपुर के अंदर विकास नहीं है, कोई विकास नहीं है सहारनपुर के अंदर। मैं आपके पास दिखाता है और डंके की चोट पर होने के बराबर है। विकास अगर हो रहा है, एक वर्ग की तरफ से विकास हो रहा है, आप जहाँ पर खड़े हैं वहाँ विकास की बात कर सकते हैं। आप इसी को पलट के मॉडर्न इलाकों में लेके जाइए, वहाँ मैं आपको विकास दिखाऊंगा। अच्छा ये बताइए, मेरे को एक बात बताइए सर, आप तो बाकी जगहों पर भी घूम के आए होंगे। विपक्षी पार्टियां जहां पर राज कर रही हैं, जहां पर मान लीजिए वो अपना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चला रही हैं, या कहीं पर कोई आदर्श बताइए कि वो अमुक जगह पर देखिए उस तरह का काम होना चाहिए, वो हमारे अमुक नेता ने काम किया है। नहीं ऐसा है, जहाँ हम देखेंगे वो हमें जो दिखेगा वही। सर्वप्रथम मैं अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूंगा टाइम्स नाउ की टीम पर विचार कीजिए। मेरा तो एक ही चीज कहना है, एक बात इन सबको इस सरकार के अंदर
कि एक हमारी ऐसी जो योजना मंडी की बनाएं, बेटी है एक और ऐसी हमारी योजना जो प्रेषित कांग्रेस की जो करें है वो महिला जो विरोधी इंसानियत सोच को है। ना प्रेषित होती हो। आपने सबने इनको हर मुंह तोड़ चीज जवाब मानवता देने के हैं तहत है। कि मंडी की अगर बेटियों के कोरोना बारे में वैक्सीन लगी और तो वो मंडी की सिर्फ महिलाओं के इंसान को बारे में लगी। इन्होंने फिर से अगर किसी ऐसी को राशन अभद्र मिला टिप्पणी की तो वो कांग्रेसियों सिर्फ ने, इंसान इनके को। क्या वो कह रहे हैं कि भाव सक्षम बनाओ, इनके राशन मत देते रहो। है ये। पूरी बात करने तो आपने दीजिए। बोलना है अगर कि किसी हमारी को बेटियों घर के मिला बारे में तो वो सिर्फ और आप सिर्फ ऐसा मत कोई बोलिए। भेदभाव नहीं हुआ। आपको यहाँ अगर से जुर्माने बगैर तक हो जाएगी भेदभाव अगर की आप सिर्फ ऐसी अभद्र इंसानियत बातें को पूजा करेंगे। करने वाली सरकार है तो हम उसका समर्थन क्यों ना। केवल इंसानियत को सामने रखते हैं, वो किसी बंटवारे को सामने नहीं रखते, वो पसंद नहीं आता। ये अपने हाँ मन जी। में ये नहीं रखना है। बाजी आपका अनुभव क्या है? अनुभव ये है कि भाजपा ने जो कार्य किए हैं कोई अपने 70 साल में नहीं कर सका जो भाजपा 10 सालों में कर रही है। तो ये इधर कहा जा रहा है कि ये कह रहे हैं कि यहाँ कोई विकास दिख नहीं रहा। जो गुंडागर्दी खत्म हुई है, देखिए बिजली बिल्कुल मिली है। ये शहर के विकास की बात करते हैं, शहर की एक एक सड़क देख लो आप जो डॉक्टर साहब ने बनवाई है, आज तक नहीं इनके टाइम में ये। आज जब मैनिफेस्टो जारी हुआ आपने देखा? बिल्कुल। क्या बातें अच्छी लगी आपको? सब बातें अच्छी हैं उनकी। जैसे कोई बात आपका खास तौर से दिल जीत गई हो? नहीं, सब बातें अच्छी हैं। अरे वन नेशन वन इलेक्शन यूसीसी, कौन सी बात आपको अच्छी लगी? होना चाहिए। अपनी उम्र 50 साल की उम्र में पिछले जिस दिन से मोदी सरकार आ रही है तो शहर से बाहर हम जा सकते नहीं, तो एक टापू था, सारी सड़कें खराब थी, कोई सड़क जाने के लिए नहीं थी। लॉ एंड ऑर्डर कैसा था यहाँ? बिल्कुल भ्रष्ट था। और अब आज की डेट में हम रात को 2 बजे अपनी लड़कियों को। आप लोगों ने मुझे सफलता दी। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी ये लोग कह रहे थे कि विकास की धारा जो इस 5 साल में हुई है पहले मैंने कभी देखी नहीं। मैं आज 55 साल से ऊपर का हो चुका हूँ। दूसरी बात ये अब मेयर साहब के आने की बात है, हमारे शॉप के बाहर वहाँ पे एक नाला हुआ करता था और हर 15 दिन बाद जब नाले की सफाई की जाती थी तो उसके बाद वहाँ पे मच्छर मक्खी इतने होते थे। अब वहाँ पे पक्की पेमेंट है, वहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप आंख बंद करके रात को दिन में किसी टाइम, क्योंकि हम अभी सांसदीय के चुनाव की बात कर रहे हैं तो आपको नहीं, कोई बात नहीं, वो सब भी मैटर करता है, वो सब भी मैटर करता है, परसेप्शन बनाता है। लेकिन अभी के दौर में आप सांसद के तौर पर यहाँ से दिल्ली को कैसे देख रहे हैं ये भी मैं समझना चाहता हूँ। के लोग हैं जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा काम कांग्रेस ने किया वो अब तक भाजपा को। क्या बात ऐसी है जो कांग्रेस ने किया और आप जिसको नजीर मानते हैं? एक नंबर की सरकार है सर, कांग्रेस एक नंबर की सरकार है। और जो हमारे नेता है ना इमरान मसूद, वो एक नंबर है। नहीं, कौन सा ऐसा काम है जो आप पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं ये देखो ये काम इमरान मसूद ने और कांग्रेस ने किया है जिसको दुनिया याद रखेगी? सर एक नंबर जो भी एक नंबर कौन सा? बहुत काम है सर ऐसे जो कांग्रेस ने किए। पिछले 25 साल में से 15 साल से भाजपा है, कोई एक काम बता दे। 69 में एम्स आया, 74 में परमाणु परीक्षण यहाँ पर कांग्रेस ने किया है। भाजपा ने क्या किया है? उससे देश जब आजाद हुआ तो देश में कुछ भी नहीं था। चंद्रयान भी देखा था क्या आपने? नहीं चंद्रयान, लेकिन वो शुरुआत कहाँ से हुई है? सर 2 बार बीजेपी को वोट दिया लेकिन अब गठबंधन सरकार को। वजह क्या है? वजह यह है कि सर मेरी रामपुर विधानसभा क्षेत्र पड़ती है, जो मेरा गांव है शेखपुर हमारा जो मैं 2 बार अपने विधायक के यहाँ काम से गया हूँ, वो मिले भी नहीं और कभी फोन भी नहीं। तो पहले वाले जिनको आप दे रहे थे वो सुन रहे थे? पहले वाले सुनते थे, पहले वाले हम समाजवादी में थे, सुनवाई होती थी। नहीं तो जब आप एक बार जाते हैं विधायक के पास काम से तो आप ये भी देखते हैं कि कौन देश के लिए कैसा काम कर रहा है या विधायक ने मेरा काम किया कि नहीं किया, ये देखते हैं। मेरा घर यहाँ पे सब मेरा यहीं पर ही है। मैं सरदार जी की बात से बहुत इत्तेफाक रखता हूँ कि इस गवर्नमेंट ने इंसान देखकर वैक्सीन लगाई, इंसान देखकर राशन दिया, लेकिन एक इंसान ही दिल्ली के अंदर नमाज पढ़ता है और उसको पीछे से लात लगती है, वो भी इंसान था। और एक कोई औरत जो मणिपुर में नंगी दौड़ाई जाती है वो भी इंसान ही था। वहाँ पर बोलने वाला कोई नहीं है उस बात पर, वो भी इंसान ही है। वो इंसान है कि नहीं है? देखिए अच्छा और बुरा ये शब्दावली में जुड़े हुए 2 शब्द हैं। अगर अच्छा ना हो तो बुरे की महत्ता नहीं होगी। ये बताइए वो 2 नजीर दे रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहते हैं? मैं नजीर के साथ नजीर तो नहीं जोड़ूंगा, वो वाकई में उसको कंट्रोल करने के लिए ही गवर्नमेंट आई है। उस सबको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट है। भाई साहब कानून व्यवस्था की बात करते हैं, ये खड़ी है हमारी योगी जी की पुलिस। आज सहारनपुर से लेकर और प्रदेश के आखिरी जिले तक एक गुंडा नहीं बता सकते आप, एक माफिया नहीं बता सकते। और समाजवादी पार्टी के अंदर भाई साहब यहीं पर शोरूम लुटते थे दिन दहाड़े, गाड़ियां चोरी होती थी दिन दहाड़े। 2 मिनट के अंदर आपकी बाइक साहब, आपकी गाड़ी साहब, ये हाल था समाजवादी पार्टी के राज में। जब से समाजवादी पार्टी की पुलिस भाई साहब आजम खान की भैंस ढूंढती थी, भैंस ढूंढने का कार्य करती थी। समाजवादी पार्टी की पुलिस आजम खान की भैंस ढूंढती थी। मैं आपके पास आता हूँ अब्दुल गफूर साहब।
पहले दिल्ली जाने के लिए बिजनेसमैन को 9 घंटे लगते थे, यहाँ से देवल तक 3 घंटे। सर अब हम 2.5 घंटे में दिल्ली में तो रोड पे बताती हैं कि आता हूँ डेवलपमेंट का काम हुआ है, और ये भी कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर तो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम हुआ है, ये यहाँ की जनता कह रही है। अब्दुल साहब, अब पुलिस भैंस नहीं ढूंढती। देखिए मैं बता रहा हूँ, जो मुख्यमंत्री जी के सहजातीय लोगों की लिस्ट में बता दूं पढ़ के, अगर इजाजत हो। अरे भाई ये गुंडों के लिस्ट गफूर भाई के पास कहाँ से आई? ये कंट्रोल अरे भाई गफूर भाई के पास कहाँ से लिस्ट आ गई गुंडों की? गुंडों के लिस्ट से कंट्रोल करते हैं, बिल्कुल सच बात है। पहले भी गुंडे ये कंट्रोल करते थे, अब भी गुंडे ये कंट्रोल करते हैं। भैया गुंडों का कंट्रोल अब वही पर है, हम भी कह रहे हैं गुंडे यहीं से कंट्रोल होते हैं। गुंडे यहीं से कंट्रोल करते हैं, हमें मालूम है। गुंडों को कंट्रोल करते थे, राजनीतिक अब गुंडे जेल में है, उनका स्थान है। कह रहे हैं गुंडे आज भी हैं। भैया गुंडों का यही कंट्रोल करते हैं, हमें मालूम है। इस टाइम के बाद यही तो हम कह रहे हैं, नहीं, वो आप कह सकते हैं, उधर से भी कह सकते हैं, मंच से बात हो सकती है, लेकिन इधर जो जनता खड़ी हुई है वो क्यों कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत सुधरा है? जब से गुंडा भागने शुरू है, उन्नाव में क्या हुआ, वो गुंडे कहाँ गए? हाथरस में क्या हुआ, वो गुंडे कहाँ गए? परस में क्या हुआ? गुंडे जेल में है या वहाँ है? राजनीति में कही जाती है गणेश जी, एक बात राजनीति में कही जाती है कि परसेप्शन इज अ बिगर रियलिटी कंपेयर टू द रियलिटी इटसेल्फ। जो परसेप्शन है वो रियलिटी से भी बड़ा होता है। अगर ये परसेप्शन भी है तो ये परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी के साथ है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में। चौधरी नीतपाल, इस पे आपकी टिप्पणी भी चाहूँ। एक सेकंड, आ रहा हूँ, वो भी कह रहे हैं कुछ। उन्होंने उनके साथ भी रह के देखी है। अरे उन्होंने उनके साथ भी रह के देखा है, उनको देखिए। चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। सही बात यह है, जो सुनिए, 1 मिनट सुनिए। सही बात यह है कि ये जो आज जनता खड़ी है और पूरे देश की जनता और प्रदेश की जनता कुशासन नहीं चाहती, सुशासन चाहती है। 18 महीने में ही और सुशासन चाहती है, इसलिए इतना बड़ा। ये जब ये बात कही जा रही है नीचे से, सर एक बात नीचे से कही गई है, संदीप जी एक बात नीचे से कही बहुत इंपॉर्टेंट, कि पहले बच्चों से गलतियां हो जाती थी, अब वो गलतियां नहीं हो रही है। कंट्रोल भी वहीं से होते थे, इनके पास पुराने मुद्दे हैं, इनके पास कोई नया मुद्दा नहीं है। आप यूसीसी उठा करके देख लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर पुराना हो या नया हो, मुद्दा है कि नहीं? मैं बताता हूँ, इधर देखिए 10 कदम पर पुलिस चौकी है। यहाँ के मुख्यमंत्री राघव लखन पाल यहीं पर लोगों के लिए धरना लेकर के बैठ गए थे। इनकी सरकार में ऐसा नहीं कि कोई सिपाही किसी मजलूम की तरफ के मदद कर सके। ये चौकी 10 कदम पे। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, आरएलडी के हमारे सम्मानित हमारे चाचा जी हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, उन्होंने भी बाबा साहब के नाम लेकर उनको जो है श्रद्धांजलि देकर के नाम उन्होंने शुरू किया। आज ही फैजाबाद के इनके जो प्रत्याशी हैं उन्होंने कहा है कि 350 से ऊपर सीट ले आओ, हम संविधान को बदल देंगे। इनके प्रधानमंत्री के सलाहकार कहते हैं संविधान को बदल देंगे। तो मैं लोकदल के भी साथियों से पूछना चाहता हूं कि पलटी मार करके क्या संविधान को पलटने में मदद करेंगे? यह संविधान एक बात और, गरीब मजदूर की भी बात, ये जो जनता खड़ी हुई है ये संविधान की कोई पॉलिटिकल पार्टी कस्टोडियन नहीं है, ये सबसे बड़ी कस्टोडियन है संविधान। पॉलिटिकल पार्टी के जो उनके सलाहकार हैं। अच्छा योगेश जी के पास एक सेकंड, योगेश जी से एक भी बार मेरी चर्चा नहीं हो पाई है, प्लीज आज्ञा दीजिए मुझको। मैं आता हूँ चौधरी साहब, आता हूँ। योगेश जी, आप तो मतलब आम आदमी पार्टी ये दम भरती है कि वो पढ़े लिखों की, जानकारों की पार्टी है। आप तो जानते होंगे कि संविधान में कितने बार पहले संशोधन हुए हैं। संविधान का कस्टोडियन जनता है या पॉलिटिकल पार्टी है? और ये भी आप जानते होंगे कि संविधान को, क्या कोई ये कहेगा हम संविधान को उलट पलट कर देंगे और संभव इस देश में? मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बता दूं। अगर 75-76 के इमरजेंसी के बाद 77 के चुनाव में जनता ने बता दिया था कि जनता जनार्दन है। एक पार्टी की जमानत जो है कश्मीर से लेकर कलकत्ता तक जब आज इमरजेंसी लगाने वाली उस पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपको दूसरी चीज संविधान की सबसे बड़ी हत्या मैं आपको वो बता रहा हूँ जो आपने शुरू किया था। डॉक्टर साहब सुन लीजिए, जिस बात की घंटी आप बजा रहे हैं ना, वो घंटी वहाँ से शुरू होती थी जब 2014 से आप लोगों ने 500 आदर्श गांव बनाने की बात की थी। आज तक एक आदर्श गांव नहीं है आपके पास। आप
में ब्रॉडबैंड हर गाँव में विद्युत है। 18,000 से ज्यादा गाँव में आज ब्रॉडबैंड का कनेक्शन है। कौन सी बात कर रहे हैं आप आदर्श गाँव की? सहारनपुर घुटा पड़ा है, ये मंडल है। भैया बदलो इसको, रेफरेंडम बदलो। आज रात को जाओ सड़क पे देखो, बताओ कहाँ खुदी हुई सड़क है इनके पास भैया। झूठा मूठा जो लिख के लाए वो नहीं एक राउंड और जाना पड़ेगा जनता के पास। मैनेजमेंट का दाहिया साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है आप अंदाजा कर कि लीजिए, इमरजेंसी के बाद सबक सिखा दिया गया था, और आज कसम भी खाई थी इन्होंने कि नहीं जाएंगे कांग्रेस के साथ, लेकिन कुछ तो मजबूरी रही होगी। लेकिन मैं बहुत जल्दी से मैं बात करना चाहता हूं यहाँ पे। पाजी बोलिए। ये 750 किसानों की हत्या का जवाब दे दें ये बीजेपी वाले। किसानों की हत्या का जवाब दें बीजेपी वाले। डॉक्टर अजय ये कह रहे हैं किसानों की हत्या का जवाब दें। देखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन का जाना मेरे लिए कोई राजनीति का विषय नहीं है, न मेरी पार्टी के लिए राजनीति का विषय है। 1 साल तक धरना क्यों क्यों कानून में नहीं हुई? मुझे एक बात बताओ, जब देश का सबसे बड़ा नरसंहार हुआ, जब देश का सबसे बड़ा नरसंहार हुआ, इसका प्रधानमंत्री कहता है 5 किलो राशन में होता क्या है? दिनेश भाई, चौधरी नीरपाल साहब, 5 किलो राशन में क्या होता है? कितना कितना चाहिए? अरे तो कुछ बताने की बात नहीं है। आप खुद शिक्षा मनाली के लिए मेरा क्या भाव। मंडल के क्षेत्र में आज तक सपा की सरकार में कोई यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाई थी, भाजपा की सरकार में हमें यूनिवर्सिटी मिली है। आपको भ्रमित करेंगे अब्दुल गफूर साहब, सरकार में नहीं आना है, चाहे ये कुछ भी अरे बाकियों को भी मौका दीजिए सामने। मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि इन्होंने तीनों ने सरकारों ने अगर इतना काम किया, गठबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ी? तीनों को इतना काम अगर किया तो कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को गठबंधन की आवश्यकता। चैनल ईमानदार है, लेकिन आप एक ही तरफ डिबेट को लेकर के जा रहे हैं। अभी इन्होंने पूछा कि हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी ने कौन सा ऐसा काम किया है जो राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बन जाए। अब बताइए आपको डॉक्टर साहब, उस टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने थे। सबसे बड़ा नरसंहार कांग्रेस ने कराया था भाई। देश में बार बार चुनी सरकारें गठबंधन के प्रत्याशी इमरान मसूद साहब सहारनपुर से नगर पालिका के चेयरमैन बनते हैं। पहली ही बैठक में वहाँ पर पार्षदों पे उस्तरे चलते हैं। उसके बाद दूसरी बात बताता हूँ, इमरान मसूद के चचा यहाँ से रशीद मसूद साहब सांसद बनने के बाद केंद्रीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री बनते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ उन्होंने सहारनपुर को क्या, तो जहाँ सरेआम उस्तरे चल जाए, ये एक लॉ एंड ऑर्डर की बात इधर से की जा रही है, इधर से ये भी कहा जा रहा है कि जो किया गया है वो बड़ा नाकाफी है और किए जाने की जरूरत है। ये एक तरीके से किए जाने की तरफ स्टैंप है क्या? वो फैसला